अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और आज फिर हम सेक्ट एम्प्लॉइज़ के दरमियान मौजूद हैं और इनका जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है और कल जुम्मा है और जुम्मे के दिन ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। चूँकि कल मुबारक दिन है तो हमारी ख्वाहिश भी है कि ये फ़ैसला जो है वो इन मुलाजमीन के लिए इंतहाई मुबारक साबित हो और इनकी जो है वो बहाली जो है वो मुमकिन हो सके। और हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये इल्तिजा करते हैं कि अदालत जो है वो सीरा एक्ट 2010 जिसको 17 अगस्त के फ़ैसले में उड़ाया गया था उसको जो है वो बहाल करे ताकि ये तमाम मुलाजमीन जो हैं वो अपने अपने इदारों में, अपने अपने महकमों में, अपनी अपनी कारपोरेशन में, अपनी अपनी कंपनियों में जो है वो वापस जा सकें और इनकी जो तनख्वाहें हैं, जो बाकी वाजबात है, वो सब कुछ जो है वो बहाल हो सके और इनकी ज़िंदगी जो है एक दफ़ा दोबारा पटड़ी के ऊपर जो है वो आ सके। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट कल इस हवाले से फ़ैसला करेगी और इस तमाम जो यहाँ पे सेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं इनको आज की जो कार्रवाई है उस हवाले से तो आइडिया हो चुका है। तो अब हम फर्दन जो है इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मसाइल रहे हैं और इनकी तवक्कुआत जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ से क्या हैं। और आज जैसा कि हुकूमत की जानिब से वो तजावीज़ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उन तजावीज़ से इतफाक़ नहीं करते तो हुकूमत ने वाज़ेह स्टैंड लिया और ये अटार्नी जनरल को क्रेडिट जाता है कि अटार्नी जनरल ने खुल के कहा कि ठीक है फिर अदालत जो है वो सीरा एक्ट 2010 बहाल करे। तो उन्होंने कहा कि उस बहाल करने में उस हुक्म में चीज़ें मौजूद होंगी तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं होगा। एक्ट जो है वो जब बहाल हो जाएगा तो सारे मामला तय हो जाएंगे। जो इनफरादी केसेस हैं उसके लिए अदालतें ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी का सीनियरिटी का इशू है तो वो अदालतों में जा सकता है। तमाम एक्ट 2010 अगर बहाल हो गया तो ये इन तमाम जो मुलाजमीन है 16,000 मुलाजमीन इनके लिए आप अदालत को सोचना चाहिए और इनके तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त मुमकिन होगा जब एक्ट जो है वो बहाल होगा। तो ये अटार्नी जनरल ने जो है वो आज केस का जो पासा है, जो उसकी सिमत है, वो काफ़ी हद तक तब्दील कर दी। हमने ये भी देखा अंदर की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कुछ जज जो थे वो तो शुरू दिन से ही इस पर मुतफ़िक़ थे कि हम जो है वो सीरा एक्ट 2010 बहाल करें। तमाम कुछ जज ऐसे थे जो शायद कैल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज हमने देखा कि काफ़ी हद तक जो जजेज़ हैं 5 जजेज़ हैं और मेरी कैलकुलेशन तो यही है कि 4 जज तकरीबन जो है वो कैल हो चुके हैं। एक आध जो जज है होपफुली कि उन्होंने टाइम भी इसी वजह से लिया कि कल वो भी कैल इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो हम ये पूछते हैं कि ये दोस्त कोई क्वेटा से आया, कोई बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा से, तो हम इनसे पूछते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हबीब काकड़ है, मैं क्वेटा से बिलोंग करता हूँ। स्विस ओइल गैस कंपनी में सेक्ट एम्प्लॉइज़ था, लेकिन इंशाल्लाह आज के बाद मैं सेक्ट एम्प्लॉइज़ नहीं रहूँगा। मैं अपने उन तमाम दोस्तों को ये मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तैयब बलोच साहब का, जिस तरीके से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा केस चल रहा है, यानी जो फैक्ट्स है जो हम लोग वो सुनते हैं उसमें कमी बेशी नहीं करते, वो आवाम तक, दोस्तों तक, पूरे पाकिस्तान के आवाम तक उसको पहुँचाते हैं। हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं तैयब बलोच साहब का कि उन्होंने जिस अंदाज में ये रिपोर्टिंग ये गुज़श्ता 3 महीनों 4 महीनों से जो कर रहे हैं, आई सल्यूट तैयब बलोच साहब। दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो इम्पोर्टेंट दिन था, कल जो अटॉर्नी जनरल साहब ने 2 तजावीज़ रखे थे जिससे हमारे दोस्तों में सेक्ट एम्प्लॉइज़ में बहुत मायूसी फैल गई। एक उसने कहा था कि गवर्नमेंट के 1 से लेकर 7 तक जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको रेगुलर कंटिन्यू करते हैं, बहाल करें, बाकी जो लोग हैं उनसे टेस्ट ले ले, जिस पे हमारे दोस्तों में बहुत मायूसी फैल गई। और दोस्तों उसने ये कहा था कि एक्ट रिस्टोर हो जाए। मैं उस बात पे आऊँगा जो 1 से 7 तक, इसका मतलब ये था कि एक एम्प्लॉइज़ भी बहाल न हो जाए, क्योंकि ये जो हमारे एम्प्लॉइज़ है 1 से 7 तक कोई एम्प्लॉइज़ सेक्ट एम्प्लॉइज़ में है नहीं, क्योंकि हमारे जो ऑटोनमस बॉडी है वहाँ पे ग्रेड होते हैं। अभी मेरे ख्याल में जहाँ तक मैंने सुना है 2.5 स्केल इज इक्वल टू 1 ग्रेड, यानी अभी मैं ग्रेड 5 का हूँ, तो स्केल पर अगर आप कन्वर्ट करें तो फिर मैं 14 में चला जाऊँगा, तो मैं भी महरूम हो गया। जो हमारा PN है तो वो ग्रेड 3 में है, वो ग्रेड 9 में चला जाएगा। जो गवर्नमेंट के जो सिविल सर्वेंट है
जो हमारे साथ रिस्टोर हुए थे उस टाइम, जो ग्रेड 5 में वो रिस्टोर हुए थे, अभी वो 9 तक चले गए। तो इस तरह इस हवाले से हमारे कोई भी सेक्ट एम्प्लॉइज इस पैरामीटर में नहीं आ रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कल रात को जो हम दोस्तों ने कोशिश की, बहुत हाई लेवल तक हम लोगों ने, मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर जमील अखुंज़ादा साहब का, टकरिया अली अहमद साहब का, खुर्शीद साहब का, राव साहब का, जो कल हम लोग गए थे, शाखावर साहब के पास गए थे, वसीम सज्जाद साहब के पास गए थे, अपना चेयरमैन सेनेटर संजरानी साहब के पास गए थे, मंजूर काकड़ साहब के पास गए थे, सेनेटर सदा शफीक तरीन साहब के पास गए थे। यानी हम लोगों से जो हो सकता था 12:30 बजे तक इन दोस्तों ने बहुत हिम्मत किया और जो हमारा पैगाम था वो पहुँचा दिया। और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो आज स्टेटमेंट दिया, ये बहुत खुशी का स्टेटमेंट था, हमें एक खुशी आ गई। और सबसे पहले अपना मरता बंजाल साहब ने उसको कहा था, अटॉर्नी जनरल साहब को कहा था, जो कल आपकी जो सजेशन था, जो पहला सजेशन था तैयब साहब आप भी सुने थे, उसने कहा था उसको हम लोग नहीं मानते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और आर्गूमेंट्स हो गए, फैसला महफूज हो गया। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारा ये ईमान है कि कल जो हम लोगों ने दुआएं मांगी है, जो पर्चियाँ हम लोगों ने ऊपर भेजी थी, हमारे बाओं ने, हमारे माओं ने, हमारे दोस्तों ने, इंशाअल्लाह वो रद्द होंगे, उसका काम आ गया। आज हमें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उम्मीद की किरण नजर आ गई। जैसे आसमान पर बादल है तो बारिश का इम्कान नजर आ रहा है, इस तरह का आज जो हम लोगों ने आर्गूमेंट्स देखे, आज हम लोगों ने जो जजों के फेस रीडिंग किए, उससे हमें ये महसूस हो गया कि हमें कुछ देने वाला है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम लोग मायूस नहीं है, हम लोग मायूसी नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमें इस तरह का ईमान है इस बात पर कि अल्लाह ताला की ज़ात पर अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह रिज़्क़ देने वाला है। इसी सुप्रीम कोर्ट से इंशाअल्लाह कल हम लोग बाइज़्ज़त तौर पर, क्योंकि हम लोग न चोरी पे हम लोगों को निकाला है, न हम लोग करप्शन पे निकाला है, न हम लोगों ने कोई बुरा काम किया है। हमारे आने से जो हमारे इदारे थे, खासकर जो ऑटोनमस बॉडीज थे, वो सारे बैठ गए थे, वो सारे बिल्कुल ज़मीन पे थे। हम लोगों ने उसको पाँव पे खड़ा कर दिया। यूपी कहाँ तक हम लोगों ने उसको कंट्रोल किया और हमारे जो इदारे थे ये प्रेपटेबल बन गए। ये हमारे दोस्तों की काविशों से हम लोगों ने उसमें 14 साल 13 साल अपना खून, अपना जवानी हम लोगों ने ज़ाया कर दिया। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब हम बहाल होंगे, पहले से ज़्यादा जितने भी हमारे दोस्त इंशाअल्लाह अपने अपने इदारों में इस पाकिस्तान के हमारे मुल्क के लिए इंशाअल्लाह हम लोग दिन रात, अगर पहले 10 घंटे काम करते, इंशाअल्लाह आप दोस्तों के साथ हम सब का वादा, इंशाअल्लाह हम लोग 14 15 घंटे इंशाअल्लाह इस मुल्क के लिए, अपने इदारे के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। शुक्रिया जी। ये एक और दोस्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनूबी पंजाब ज़िला लोधरा से मलिक शहजाद इकबाल रांदू बात कर रहा हूँ। आज हमें बहुत खुशी हुई है, हमारी मेहनत रंग ले है 4 माह की। तो कल जो अटॉर्नी जनरल साहब ने 3 नुकात पेश किए थे, उस पर हम बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से, बच्चों की मेहरबानी से, माँ बाप की, दोस्तों की दुआओं से इंशाअल्लाह कल हम पर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कुछ लेके घर जाएंगे। हमारी चाह में ये बुजुर्ग खड़े हैं, हमारे दोस्त खड़े हैं इधर उधर, सब इंशाअल्लाह ताला सब दुआ गो हैं। अल्लाह ताला इन जजों को भी अल्लाह ताला में वो करे, मेहरबानी है उन जजों की भी कि उन्होंने रहम की अपील हमारी मंजूर की है। तो AGR साहब ने भी आज जो 3 नुकात थे हमारे खिलाफ वो भी वापस किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी बहस हुई है तो रीइंस्टेटेड एम्प्लॉइज़ के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। कल इंशाअल्लाह ताला 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, सब बहाल होंगे। जी, ये आप सुन रहे हैं सेक्ट एम्प्लॉइज़ का मौक़िफ़, और उनको एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। और जो कल इनके चेहरों पे मायूसी थी वो भी किसी हद तक छट गई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उनसे अब इनको जो है वो ये इम्कान नज़र आ रहे हैं कि इंशाअल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनके हक़ में फ़ैसला देगी और जो सीरा एक्ट 2010 है वो उनको बहाल करेगी। और यही कुछ अटॉर्नी जनरल ने कहा, यही कुछ इन जो मुतासरीन हैं उस जजमेंट के सेक्ट एम्प्लॉइज़, इनका जो है यही मौक़िफ़ इनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर है कि वो कल क्या फ़ैसला देते हैं। तमाम उम्मीद यही की जा सकती है कि अल्लाह ताला जो है वो उनके दिलों में रहम भी डालेगा और उनसे जो है अच्छा इंसाफ या उनसे इंसाफ करवाएगा। तो कोई और हम यहाँ पे देखते हैं कोई और मुलाजिम जो मैं जमील अखुंज़ादा सुई सुदरन गैस कंपनी का मैन पटिशनर हूँ। मैं बलोच वॉइस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने
17 अगस्त से लेकर आज तक हर मरहले पर और हर मौके पर हमारे दोस्तों को और पूरे पाकिस्तान के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के कार्रवाई के हवाले से ये रिपोर्ट देते रहे। मैं तैयब बलोच साहब का और उसके बलोच वाइस चैनल के जर्नलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम सेक्ट एम्प्लॉइज़ की तरफ से कि उन्होंने बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज में, बहुत पॉजिटिव अंदाज में उन्होंने हमारे इस केस को कवरेज दी और हमें शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रोज़गार दिया। वो हमारे रोज़गार का उसी के गवर्नमेंट में इंतज़ाम हुआ और हम पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कोने कोने से, हर सूबे से और हर शहर से, हर कौम और हर ज़बान से लोगों को उन्होंने रोज़गार दिया। हम शहीद रानी को सलाम अकीदत पेश करते हैं और हमें सिर्फ यही सज़ा दी जा रही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ शहीद रानी से मोहब्बत है और उसके मोहब्बत की हमें सज़ा दी जा रही है और बार बार दी जा रही है और हम इंशाअल्लाह आखिर दम तक अपने हक में और अपने दिफा में हम लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमने कानूनी जंग की है और हमें कानून से मुकम्मल हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हम 17,000 सेक्ट एम्प्लॉइज़ को मायूस नहीं करेगी इंशाअल्लाह। मैं आखिर में तैयब बलोच का और उसके बलोच जर्नलिस्ट वाइस चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें और हमारे दोस्तों को मुकम्मल कवरेज दी। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। जी ये आप सुन रहे थे, तो ये मेरे साथ एक और दोस्त भी आ गए हैं, उनसे भी उनकी हम राय जो है वो लेते हैं कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। सर बोल दें कि आप। मेहरबानी भाई। अच्छा बहरहाल वो शाये हैं, वो शायद नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इन लोगों के चेहरों के ऊपर आप एक मुस्कुराहट और देख सकते हैं, खुशियां देख सकते हैं और उम्मीद की भी कि इनके पास यही है और यही दुआ भी कर रहे हैं कि कल चूँकि जुमे का दिन है और कल एक बरकत का दिन है, तो ये कह रहे हैं कि कल इंशाल्लाह इनके हक में भी बाबरकत जो है वो फैसला आएगा। ताम एक दोस्त जो है वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, हम उनसे देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या तवक्कुआत है सुप्रीम कोर्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग से हम पूरी उम्मीद है, जजों की मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को जो हमारे वकील वकला साहबान ने पेश किया था, आज उन्होंने एग्री किया है। जो हमारे 17,000 भाइयों के लिए खुशखबरी की उम्मीद है और इंशाल्लाह कल हम ऑनरेबल कोर्ट से पूरी उम्मीद है, इंशाल्लाह हम खुशी घरों को जाएंगे और अपना ड्यूटी पे जाएंगे और काम सर अंजाम देंगे और ज़रूर बहाल हों। और हुकूमत की भी मेहरबानी है, अटॉर्नी जनरल ने भी हमारी मावनत की है इस मामले में। बाकी ऑनरेबल कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और भाई का तैयब बलोच साहब का शुक्रिया जिन्होंने हमारे मामले को हाईलाइट किया बहुत अच्छे तरीके से कवरेज की। और आइंदा भी हम कल भी इंशाल्लाह तैयब बलोच के हम इंतज़ार करेंगे, भाई का शुक्रिया अदा करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी ये आपने जो है इनके जज्बात देख लिए और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट से वो भी आपने सुन ली और वो ये कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कल उनके हक में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला देगी। तो ये एक और भाई हैं, शायद ये कुछ कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसके बाद हम अपनी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत वक्त ने और हमारी अदलिया ने हम सब गरीबों पर रहम किया और रहम करके हमें इस तरह की उम्मीद दिलाई है कि सुबह हमारे हक में ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बेहतर फैसला करेंगे। हम गरीब लोग हैं, हम आप लोगों के लिए, आला अदलिया के लिए, अपनी वक्त हुकूमत के लिए शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। और अब मैं तैयब बलोच साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिनने वक्त ब वक्त हमारी इस मुश्किल को कवरेज किया, हमारे दर्द को महसूस किया और हमारे साथ लम्हा ब लम्हा रहे। इनका भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारे इस मसले को उजागर किया और हमारी आला दिलिया तक पहुँचाया और उनके दिलों में रहम डालने की अपील की। शुक्रिया तैयब बलोच साहब आपका बहुत। जी ये आपने जो है वो आवाम की राय जो है वो सुन ली और उनकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये सेक्ट एम्प्लॉइज़ की ये भी सुनी है। तो मेरी आप सबसे जो सेक्ट एम्प्लॉइज़ हैं उनके जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनके रिश्तेदार हैं, ये जो धरने पे बैठे हुए हैं या जो घर में जो भी मेरे इस चैनल को, बलोच जर्नलिस्ट चैनल को सुनता है, देखता है या उस तक वीडियो पहुंचती है, तो मेरी उनसे यही इल्तमास है कि आप ज़रूर जो है
एज ए रिटर्न जो है वो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं। तो जब आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बलोच जर्नलिस्ट के नाम से आप अगर लिखें, आपको वीडियो आ जाती है तो उस पर क्लिक करें, मेरी प्रोफाइल पे चले जाएंगे। बसूरत दिगर आप यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे जाके बलोच जर्नलिस्ट लिखें और मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मुझसे जुड़े रहें और यही आपका रिटर्न होगा। बहरहाल हम होपफुल हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल जो है वो आपके हक़ में बड़ा फ़ैसला करेगी और इंशाल्लाह आप लोग जो है वो बहाल होकर अपनी अपनी नौकरियों पे जा सकेंगे, और आपकी जो मुश्किलात हैं इंशाल्लाह उनका कल अज़ाला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ये 5 लार्जर बेंच जो है जजेस की सरबराही जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं, वो आपकी तमाम जो दुख हैं, जो आपके मुश्किलात हैं, इंशाल्लाह कल उनका अज़ाला हो जाएगा। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ दोबारा आप की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।